के लिए सहयोग नहीं है। जो नम्रता पूर्वक सहयोग में आना चाहे उन्हीं के लिए सहयोग है, अहंकारी लोगों के लिए सहयोग नहीं। इसलिए कृपया ये जान लीजिए कि जो लोग अहंकार पूर्ण यहाँ पर कुछ तमाशा देखने आए हों, उनके लिए बेहतर होगा कि वो कहीं जाकर और अच्छा तमाशा देखें। जो अपना तमाशा देखना चाहते हैं, जो खुद को देखना चाहते हैं, जो आपा चिन्हना चाहते हैं, वो यहाँ पर बैठे। इसी से आप सत्य को जानेंगे, और सत्य को जानने का मतलब कभी भी बुद्धि से नहीं होता है, लेकिन आत्मन्येव आत्मनि तुष्टः, आत्मा से ही आत्मा को जाना जाता है। ये बड़ी कमाल की चीज कि जब आत्मा हमारे अंदर जागृत होता है, तब इस आत्मा से ही हम सर्वव्यापी इस आत्मा को जान सकते हैं। इसीलिए बुद्ध ने पहले कह दिया कि तुम भगवान की बात ही मत करो, पहले तुम आत्म साक्षात्कार की बात करो। उस पर लोग कहते हैं कि उनका ईश्वर में विश्वास नहीं था। ये बात, ईश्वर की बात करो तो लोग खुद ही को ईश्वर कहने लगते हैं। इसलिए बेहतर है कि पहले आत्मा को प्राप्त करो, पहले आत्मा को ले, आत्मा को जाने। और ये सबसे बड़ी चीज है जो हमको मिलते ही हम एक दूसरे साम्राज्य में जाते हैं, एक नए व्यक्तित्व में जाते हैं। अब बहुत से लोग ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं कि माँ, इससे गरीबी कैसे हट सकती है? बिल्कुल हट सकती है। गरीबी मन की होती है, गरीबी पैसे की नहीं होती, गरीबी मन की होती है। आपको आश्चर्य होगा कि जब चैतन्य पूर्ण जो पानी है, ये अगर आप अपने अनाज को दीजिए तो उसकी जो फसल होती है वो 10 गुना ज्यादा हो सकती है। अभी हमारे यूएनओ में एक शिष्य है, हमीद नाम है, मुसलमान है ईरान के, उन्होंने अभी प्रयोग किया हुआ है और उसमें दिखाया कि चैतन्य पूर्ण पानी से एक पेड़ कितना बड़ा हो सकता है। सूरजमुखी के फूल पे उन्होंने प्रयोग किया था, और जिसमें कि आप बहुत सारे खाद डालते हैं वो भी उससे छोटा ही रहता है, और जिसमें कुछ नहीं डालते वो बिल्कुल गिर जाता है। इसका मतलब यह है कि जब चैतन्य पूर्ण चीज आप कहीं भी देते हैं तो उससे एक समृद्धि आ जाती, समृद्धि आ जाती। हम देखते हैं खेतों में जाते हैं कभी, उससे भाई ये किसका खेत है? सहयोगी का। आप पहचान ले, समृद्धि आ जाती। और उस समृद्धि का एक ही तरीका है कि परमात्मा से आशीर्वादित आत्मा आप बने। उसके अनेक हाथ हैं, उसके अनेक आशीर्वाद हैं, उसके दरबार में किसी चीज की कमी नहीं, और उसकी गवर्नमेंट इतनी एफिशिएंट है कि बस आप उससे कोई बात कर दीजिए हो जाती, पर पहले उससे कनेक्शन तो हो जाए। बगैर कनेक्शन ही के अगर आप उसे परेशान करिए तो आप गिरफ्तार हो जाए। इसलिए बेहतर है कि आप उनसे अपना कनेक्शन कर लीजिए। सबसे आसान चीज है, इसमें कुछ नहीं करना, सहज सह आपके साथ पैदा हुआ ऐसा ये योग का आपका जन्म सिद्ध हक है जिसे आप प्राप्त करें। अगर हिंदुस्तानियों ने नहीं प्राप्त किया तो मैं किसके आगे सर फोड़ूंगी? आप ही के लिए यह है, और विशेषकर इस भारतवर्ष में बड़ा भारी योग का दान है। इस पृथ्वी के एक एक कण कण में श्री रामचंद्र जी नंगे पैर चले। आकाश में आपको दिखाई नहीं देता होगा, मुझे सब दूर चैतन्य दिखाई देता। जैसे ही हिंदुस्तान में हमारा प्लेन आ जाता है, मैं चैतन्य देखती हूँ, चारों तरफ चैतन्य फैला। आशा है आपको भी ऐसी आंखें मिल जाए जिससे आप भी इस चैतन्य को देख सकें और उसका वर्णन कर सकें। इस सत्य के अनेक स्वरूप हैं जिसके बारे में एक लेक्चर में मैं कितना आपसे बताऊं सो कम है। इस पे अनेक मैंने लेक्चर्स दिए हैं, यहाँ तक कि इंग्लैंड में कम से कम मेरे 2-3 हजार लेक्चर्स हो गए होंगे, अंग्रेजी भाषा में ही और हिंदी भाषा में भी और मराठी भाषा में। जैसी भी ये भाषा, मैंने मराठी ही सीखी है बचपन में, और हिंदी भाषा मैंने कभी सीखी नहीं थी, और अंग्रेजी भी कभी सीखी नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से जब तक हृदय से आप बात करते हैं तो कोई भाषा की खास विशेषता नहीं रह जाती। वो भाषा हृदय तक भिड़ जाए, यही बस चाहिए, और आपके हृदय में आपके आत्मा की जागृति हो जाए, यही मैं चाहती हूँ। परमात्मा आप सबको सुमति दे। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।